तो चलिए आज बात होगी स्पेशल रिपोर्ट में हिंदू और मुसलमान पर सीएम योगी आदित्यनाथ के दिए गए बयान की। तो संभल और मथुरा पर योगी का ऐलान है जिस पर सियासी घमासान मच गया है। सीएम योगी ने पॉडकास्ट के दौरान कहा कि संभल में 54 तीर्थ स्थलों की पहचान हो गई है और संभल की सच्चाई को पूरी दुनिया के सामने दिखाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने मुस्लिमों को लेकर कहा कि यूपी में मुसलमान सबसे ज्यादा सुरक्षित हैं, लेकिन साथ ही सवाल खड़े किए कि 100 हिंदुओं के बीच मुसलमान तो सुरक्षित हैं, लेकिन 100 मुसलमानों के बीच क्या 50 हिंदू सुरक्षित हैं? योगी के इस बयान पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी सवाल खड़े कर दिए हैं और उन्होंने पूछा है कि अब मुख्यमंत्री जी को हिंदू मुसलमानों की सुरक्षा की याद क्यों आई। साथ ही उन्होंने योगी की कुर्सी को लेकर भी तंज कसा है। हालांकि सियासत के बीच सवाल यह भी है कि योगी के हिंदू और मुसलमान वाले बयान पर सियासी तूफान क्यों है। रिपोर्ट देखिए। जिस दिन अपने पूर्वजों को भारतीय मुसलमान समझ जाएगा, इन सब के बोरिया बिस्तर बन जाएंगे। इसलिए अपने बोरिया बिस्तर को दुरुस्त रखने के लिए लोग इस प्रकार की भड़काऊ बातें को कहते हैं। भारत के मुसलमानों को याद रखना होगा, वे तभी सुरक्षित है जब हिंदू सुरक्षित है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का यह जवाब उन लोगों के लिए था जो मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति करते हैं। यह संदेश उन नेताओं के लिए था जो मुसलमानों को भड़काने की कोशिश करते हैं, मजहब के नाम पर बरगलाते हैं, सियासी फायदे के लिए मुसलमानों का इस्तेमाल करते हैं। उन्हें आज योगी ने करारा जवाब दिया। साथ ही मुस्लिम समुदाय को संदेश दिया कि देश के सबसे बड़े सूबे में अगर हिंदू सुरक्षित है तो मुसलमान भी सेफ है। लेकिन सियासी गलियारा तब तपने लगा जब योगी आदित्यनाथ ने मुसलमानों को लेकर बड़े सवाल भी खड़े कर दिए। 100 मुस्लिम परिवारों के बीच में 50 हिंदू सुरक्षित रह सकता है क्या? नहीं रह सकता। अब बांग्लादेश आपके सामने उदाहरण है, इससे पहले पाकिस्तान उदाहरण था, अफगानिस्तान में क्या हुआ था। ये चीजें दिखाती हैं और होशियारी यही है कि कहीं धुआं उड़ रहा हो या किसी को ठोकर लग रही हो तो हमें ठोकर लगे इससे पहले हम संभल जाएं। हिंदू मुसलमान पर योगी के इस बयान पर सियासी तूफान उठ गया। विपक्ष सीएम योगी पर सवाल खड़े करने लगा। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पूछा कि क्या योगी आदित्यनाथ की कुर्सी सुरक्षित नहीं है, जो उनके अंदर हिंदू मुसलमानों की सुरक्षा की भावना जग गई है। अच्छा, हमारे मुख्यमंत्री जी ये बताएं उनकी कुर्सी सुरक्षित है कि नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं कि हिंदू मुसलमान की जो अब सुरक्षा की भावना जाग रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि उनकी कुर्सी डगमगा रही हो। याद होगा जब उन्होंने एक बार योग किया था, कैसे एक टांग पे डगमगा रहे थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि उनकी कुर्सी डगमगा रही हो, इसलिए वो कह रहे होंगे हमारे सब भाईचारा बहुत अच्छा है। हिंदू मुसलमान पर मचे सियासी घमासान के बीच योगी आदित्यनाथ का संभल और मथुरा पर भी बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने साफ कर दिया कि संभल की सच्चाई वो सामने लाकर रहेंगे, पूरी दुनिया को संभल का सच बताएंगे। जितने भी होंगे सब ढूंढेंगे, सब निकालेंगे और दुनिया को बोलेंगे कि भगवान ने जिसको आंखें दी हैं वो आके देखो तो क्या हुआ था संभल में। देखिए, संभल एक सच्चाई है। संभल के साथ ही भगवान कृष्ण की नगरी मथुरा पर भी योगी आदित्यनाथ ने अपनी मंशा जाहिर कर दी। मथुरा को लेकर उनके मन में क्या चल रहा है, यूपी के मुखिया ने दिल खोलकर बताया। बात क्यों नहीं उठानी? मथुरा श्री कृष्ण की जन्मभूमि नहीं है क्या? पर वो तो अब कोर्ट में है ना। कोई कोर्ट का ही आदेश पालन कर रहे हैं ना, तो अब तक तो वहां बहुत कुछ हो गया होता। योगी के इन बयानों ने सियासी गलियारे का तापमान चढ़ा दिया और राजनीतिक गलियारा तब और तपने लगा जब यूपी के सीएम ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को लेकर बड़ा बयान दिया। लेकिन भारत की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के लिए राहुल जैसे कुछ नमूने जरूर रहने चाहिए, जिससे एक रास्ता हमेशा के लिए साफ होता रहे। राहुल गांधी को नमूना बताने पर कांग्रेस भी पर पड़ी। कांग्रेस नेताओं ने योगी की भाषा पर सवाल खड़े कर दिए। कांग्रेस नेताओं ने पूछा, क्या ये संत की भाषा हो सकती है? योगी से बड़ा नमूना कोई है क्या? केवल और केवल झूठ बोलना और बार बार झूठ बोलना और जनता के बीच में आज केवल और केवल हिंदू और मुसलमान, कभी बाबर की बात करेंगे, कभी औरंगजेब की बात करेंगे, कभी संभल की बात करेंगे, कभी बहराइच की बात करेंगे। लोगों के तन पे कपड़े कैसे आएंगे?
राहुल गांधी से लेकर संभल, मथुरा और मुसलमान तक योगी के बयान पर सियासी बवंडर उठा है। लेकिन सवाल है कि योगी ने संभल, मथुरा और मुसलमान को लेकर संदेश दिया तो सियासी क्लेश क्यों? हिंदू मुसलमान के एक समान होने की बात कही तो सियासत क्यों? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।